वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सरफराज रिजवी और आपको अपने शो आम खबर सरफराज के साथ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा ये जो शो है ये 4 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है। पहला सेगमेंट उसकी जानिब हम बढ़ते हैं जिसमें हम आपको ख़बरें बताएंगे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो बढ़ते हैं अपनी पहली ख़बर की जानिब, जो कि है भारत के ऊपर। भारतीय एंकर्स को तो आप लोग सब जानते ही हैं कि क्या करते रहते हैं वो। तो खैर, अर्नब गोस्वामी एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तानी पीटीआई स्पोक्स पर्सन को बुलाया और जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई उनको मालूम है, पक्की रिपोर्ट मिली इंटेलिजेंस की तरफ से कि पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर्स इस वक्त काबुल में सिरीना होटल की 5वीं मंजिल पर मौजूद हैं और उनको ये भी मालूम है कि भाई उन्होंने खाने में क्या ऑर्डर किया। अर्नब गोस्वामी ने कहा, और जब जवाब मांगा तो भाई वो जो हमारे मासूम से भाई हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि यार सिरीना होटल काबुल की जिसकी आप बात करें उसमें तो 5वीं मंजिल है ही नहीं, वो तो 2 मंजिल पे मुश्तमिल है। तो जिस पे अर्नब गोस्वामी को लाइव शो में जो है ना जिल्लत का सामना उठाना पड़ गया। जाहिर सी बात है, ऐसी बेबुनियाद और बकवास करेंगे तो यही होना है उनके साथ। खैर, तो फिर क्या कर सकते हैं। भारत को तो जो है ना मौका चाहिए हवा में तीर चलाने का, और जो है इससे ये अंदाज़ा हो गया कि अर्नब गोस्वामी ने ये जो तीर चलाया था ये एक बेबुनियाद तीर था और इस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर की जानिब, जो कि है लक्सस्टाइल अवार्ड्स के ऊपर। ज़ाहिर है लक्सस्टाइल अवार्ड्स हुआ और हर साल होता है और मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे आर्टिस्ट को सराहा जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स की तकसीम की जाती है। और इस दफ़ा मैंने डिज़ाइनर्स पे बात करेंगे। डिज़ाइनर्स को देखा कि काफ़ी अच्छे ड्रेसेस उन्होंने बनाए हुए थे और कसम खाई हुई डिज़ाइनर्स ने कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को उन्होंने छापना है, मतलब चोरी की आदत नहीं जा रही है, चुरा चुरा के इनको बनाना है। डिज़ाइनर्स से हट के अगर हम बात करें तो अवार्ड्स दिए गए ड्रामा सीरियल अहद वफ़ा को, जो कि मेरा ज़ाती तौर पे एक फ़ेवरेट ड्रामा है और बहुत अच्छा ड्रामा है वो। बैनुल अक़वामी सतह पे उसको पजीराई मिली, सराहा गया। और ज़ाहिर है मैं कोई गलत किस्म की बात नहीं कर सकता इस ड्रामे से रिलेटेड, वरना ब्लैक वीगो आ जाएगी मेरे घर। खैर, हाँ, बात करते हैं डॉलर की। भाई पाकिस्तानी मर्द की सोच ऊँची हो ना हो, लेकिन डॉलर ने कसम खा ली है कि भाई आसमान से बातें करनी है। डॉलर 173 रुपये पे पहुंच चुका है और डॉलर जो है, ज़ाहिर है जब डॉलर में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो जो पंक्चर जो है बाइक का वो 50 रुपये में लगता था वो 100 रुपये में लगेगा, मावा जो 10 रुपये का मिलता था वो 20 रुपये में मिलेगा। तो हर चीज़ में महंगाई आप देखेंगे। और टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी इन सब टेंशन के बावजूद भी मुझे इमरान खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और वो ये कि इमरान खान साहब आप लोग सब देख लीजिएगा कि इम्पोर्ट्स में कमी लेकर आएंगे और वो इस तरह कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सब की जेबें जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगी कि हम इंपोर्टेड आइटम्स ख़रीदें। तो जब हम ख़रीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो इस तरह इंपोर्ट्स में कमी आ जाएगी और इस तरह इमरान खान साहब इंपोर्ट्स में कमी लेकर आएंगे। ये मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर, आखिरी ख़बर की जानिब बढ़ेंगे। आखिरी ख़बर शीरी मज़ारी और उनकी बेटी ज़ैनब मज़ारी के ऊपर है। ज़ैनब मज़ारी जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, उन्होंने ट्विटर पे आके कहा कि भाई आवाम को टैक्स पे करने की ज़रूरत ही क्या है, जब सारे फ़ैसले इजलास के और काबीना के जो जितने भी फ़ैसले हैं वो सिर्फ जादू और टोने पे होने। समझ तो गए होंगे किस तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पे। तो अगर नहीं भी समझे तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सारे फ़ैसले जादू और टोने से होने तो क्या ज़रूरत है आवाम को टैक्स पे करने की। जिस पे शीरी मज़ारी ने आके ना ट्विटर पर सबके सामने जो है उनको डांट दिया। उन्होंने कहा कि एक तो तुम लॉयर हो और ऊपर से बिना सबूत के तुमने एक बेबुनियाद बात कर दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जिस पे जब ज़ाहिर है जब ट्विटर की आवाम देखती है कि बहती गंगा है तो उसमें हाथ डाल देती है वो भी। तो उन्होंने ट्विटर पे हमारे कुछ भाई आ गए पाकिस्तानी और उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों माँ बेटी बिल्कुल वैसे ही मिले हुए जैसे शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ। किसी ने कहा भाई कि बिल्कुल ठीक कह रही है, जब पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं तो इस पर नज़रसानी होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। और किसी ने कहा कि भाई हमें नहीं पता, भाई जब ये भी बात करें तो सही तनकीद का निशाना बनाया ज़ैनब मज़ारी ने। तो भाई इस माँ बेटी की जो सिविल वॉर है, इसमें कौन ठीक है कौन गलत, इसका फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ अपने पहले सेगमेंट का हम इख्तिताम करेंगे और बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धो लेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाया।
अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना, कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो, ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ ना कि आप सबके फेवरेट हैं बल्कि मेरे भी फेवरेट हैं। और ये इतने मासूम और भोले और बोंगे हैं कि इनको नहीं पता कि भाई होटल के कमरे में कोई अपनी खाला की इयादत के लिए नहीं जाता, अपने उनसे मिलने जाता है। तो खैर आइए हम सब के फेवरेट से बात करेंगे, परीजाद से। भरपूर तालियों में बुलाते हैं परीजाद को। भाई परीजाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अच्छा होता अगर आप मेरा नाम न लेते। मेरा नाम और मेरी पहचान लोगों के लिए मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? चूसे आम की गुठली, क्या पसंद करेंगे आप? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं अपनी शक्ल से नहीं अपने काम से पहचान बनाना चाहता हूँ। वैसे भी शक्ल से तो आपका कुछ होना नहीं है, तो खैर हम बात करेंगे आपके काम की। क्या क्लास की शायरी करते हैं भाई आप? मतलब वाह, कानों से खून ही निकाल देते हैं। अरे बस बस, अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, आप तबीयत से ढीठ चलेंगे, सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ सवालात हैं हमारे व्यूअर्स के। जब मैंने बताया ना कि परीजाद हमें आज ज्वाइन करेंगे, तो तरसे हुए लौंडों के सवाल हैं बेसिकली। उन्होंने कहा कि भाई परीजाद से ये ज़रूर पूछना कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, परफ्यूम पे ख़र्चा, नई शर्टें ख़रीद रहे हैं, शर्टों पे ख़र्चा, बाल बना रहे हैं, बालों पे ख़र्चा, ठीक है, और उसके बाद भी उनको कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती, और लेकिन परीजाद को जो है ना हर लड़की लिफ्ट करा देती है। इसकी क्या वजह है? मतलब वो इतनी मेहनत करें, उनको कोई मुँह ना लगे, परीजाद कुछ भी ना करके इतनी सारी लड़कियाँ ले जाएँ, मतलब क्या सीन है ये? देखें सरफराज भाई, अब शक्ल तो है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुद कहता हूँ। इसी वजह से मैं शायरी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अल्फाज के जज्बात में ढल जाएँ, क्योंकि जब लोग जज्बात में हावी हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि शक्ल की अहमियत नहीं रहती। यार आप आदमी हैं या समंदर? लेकिन आपकी ये सारी जो बातें, जो मोटिवेशनल बातें हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए काफ़ी है। भाई आप सब भी जो है ना तहम्मुल रखें, सब्र करें, मेहनत करें, आपका भी टाइम भी आएगा इंशाअल्लाह। खैर बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है, ये आपने ड्रामा सीरियल में कहा था, राइट? सो इस पे ज़रा रोशनी डाल दें आप। इस पर मैं रोशनी डालता हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया में पैसे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, ठीक बोलते हैं। लोग पैसों से ज़्यादा, लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और सही तो भाग रहे हैं। गरीब को पूछता कौन है? कोई खुशनसीब ही होगा मेरा मानना है जिसको मदद मिल जाए, वरना आपने भीख मांगने वाले तो बहुत देखे होंगे। जी आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आजकल पैसे की अहमियत है, क्योंकि ईमान तो सब ने बेच दिया है, जाहिर है। तो खैर हम बात करते हैं कि हमने देखा ड्रामे में कि आपने जो है अपनी किताब जो है बेच के और अपने हुनर को जो है ना इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसके एवज़ आपने जो है किसी की ग़ुलामी करना बेहतर समझा। वो ग़ुलामी नहीं, वफ़ादारी कर रहा हूँ मैं। पैसे जो कमाने हैं कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। वैसे इस चीज़ को कुछ और भी कहते हैं, लेकिन खैर आप पैसे तो अपनी मेहनत से भी कमा सकते थे, आप दूसरी किताब लिख सकते थे। हमने देखा आपने अपनी पहली किताब किसी मजबूरी में बेच दी, लेकिन आप पैसे दूसरी किताब लिख के भी कमा सकते थे, अमीर हो सकते थे। आपको नहीं लगता आपने गलत रास्ता ले लिया? अब तो ले लिया है यार, अस्तगफिरुल्लाह, मैं रास्ते की बात कर रहा था। जी मैं भी रास्ते ही की बात कर रहा हूँ। अभी सोचा नहीं इस बारे में, वक्त मिला तो सोचेंगे। अभी दुनिया से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, मैं अल्फाजों से उम्मीद लगा के कामयाबी की तवक्को नहीं कर सकता। ज़िंदगी की बहुत सारी तल हकीकतों को जान लिया है मैंने। अब मुझे इतना अमीर होना है, इतना अमीर होना है कि लोगों को मेरे ऐप, मेरा स्टाइल लगे। अच्छा भाई, आपके एमओ से याद आया मुझे कि
मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकिल आपकी उंगलियां चल रही हैं जी। तो ज़रा बताना पसंद करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ऐसे कौन से शौक़ आपने पाले हुए हैं कि आप उंगलियां आपकी ऐसे चलती रहती हैं। जी मुझे पियानो बजाने का बहुत शौक़ है, इसी वजह से चलते फिरते मेरी उंगलियां हरकत करती रहती हैं। तो पियानो बजाने का आपको शौक़ है जी। तो खैर चलें हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी। वैसे अजीब सी बात है, ज़िंदगी आपकी बजा रही है और आपको पियानो बजाने का शौक़ है, तो ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? देखें सरफराज भाई, झेले हैं अपनों के सितम इतने कि कोई गम नहीं है। झेले हैं अपनों के सितम इतने कि कोई गम नहीं है। मेरे पास मेंटोस है, कोई च्युइंगम नहीं है। बड़ी कोई गलीज़ शायरी की है आपने। बस कभी गुरूर नहीं किया। खुदा को माने इस शायरी पे आपका गुरूर करना बनता भी नहीं है। जी बस इसी बात पर मैं आपको एक और शेर सुनाना चाहता हूँ। एक और शेर सुनाना चाहिए जी। वैसे दिल नहीं चाह रहा मेरा, लेकिन जिस तरह का आपने शेर सुना दिया मुझे, लेकिन फिर भी इरशाद। जी ज़रूर। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, और उनकी जूतियाँ लेके भाग गया सरफराज। भाई इसके बाद नाजरीन मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि मैं इनको मज़ीद झेलूँ बर्दाश्त करूँ, तो इनको इजाज़त देंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपको आपके लिए एक छोटा सा बड़ा सा तोहफ़ा लेकर हैं। हम चाहते हैं कि ये तोहफ़ा आप कबूल करें हमारी तरफ से। जी तो ये एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे देखने वाले व्यूअर्स को आप जो है अपना कुछ जलवा दिखाएं इस पर। जी जी नेकी और पूछ मैं अभी शुरू करता हूँ। यार ये बस रोक दें अगर आप यहीं पे ना, तो खैर नाज़रीन जितना बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, ज़ाहिर है वैसे ही करना है। तो इसी के साथ हमारे जो ये मेहमान हैं फरीदाद साहब, इनको हम इजाज़त देंगे और उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। नहीं शुक्रिया की बहुत बात नहीं, बस आप हम पे ना एहसान करें और यहाँ से काइंडली। तो इसी के साथ हम अपने मेहमान को जाने की इजाज़त देंगे यहाँ पे। तो फरीदाद साहब आपका कोई पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए तो आप कह सकते हैं, या कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो बोल दें अभी। जी जैसे कि आपको मेरे इस ड्रामे में अंदाज़ा हो गया होगा, मैं इसी चीज़ पे काफ़ी अहमियत देता हूँ कि पैसा ज़िंदगी को चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप पैसे की दौड़ में लग जाओ तो मेरा मानना है कि आप बाकी सब कुछ आपको साथ साथ मिलता रहेगा। बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ हम अपने सेकंड सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे, बढ़ेंगे तीसरे सेगमेंट की जानिब। तो इसके बाद आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेंगे शॉर्ट ब्रेक। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफ़ी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफ़ी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। वेलकम बैक। हम अपने तीसरे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और इस सेगमेंट में हम जानेंगे अपनी नौजवान नस्ल से, हमारी यूथ से, कि F2F क्लासेस ज़्यादा बेहतर हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन जब क्लासेस हुई तो काफ़ी चीज़ों में आसानी हो गई, घर से बैठे बैठे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और तो ज़ाहिर है वो प्रेशर नहीं रहा एग्ज़ाम्स का। तो खैर नौजवानों से पूछेंगे कि क्या बेहतर है, कुछ सवालात करेंगे नौजवानों से। तो भाई इसका आगाज़ करते हैं। More convenient, you get a better understanding, it's very engaging, and in online classes
everyone has different issues and connection problems, so I prefer physical on-campus classes. I guess on-campus classes are much better because it's easier to communicate with the teacher. आपकी जो भी queries होती हैं, and then obviously आपके friends होते हैं तो उनसे आप मिल सकते हो easily, and और class participation वगैरह जो आपकी group discussions होती हैं वो भी होते हैं. अगर आप online हो तो you get lazy कि classes देने का दिल नहीं चाहता, सो जाते हो. तो बेसिकली मैं प्रेफर करना चाहता हूँ फ़िज़िकल क्लासेस को, क्योंकि जब किसी प्रोफेसर से इंटरेक्शन होता है और ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग भी अच्छे तरीके से हो सकती है, और हमारे पास डिफरेंट जो हार्ड बुक भी होते हैं वहाँ पे प्रोफेसर के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो मैं प्रेफर करूँगा कि फ़िज़िकल क्लासेस जो है बनस्बत ऑनलाइन से बेहतर है. I personally believe that online classes are more effective because honestly speaking I come from a very distant area and I have to spend a lot of time in my commute and my travel expenses also, like going across borders, so I think online is much better. I feel online classes are much more convenient and much more helpful in terms of going back and reviewing my assignments again, reviewing my lectures again, and in terms of learning as well. I would prefer कि on campus हो तो ज़्यादा बेहतर है, because लास्ट ईयर और 2 जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें लर्निंग पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, एंड आई बिलीव कि ऑन कैंपस रहता है तो लर्निंग सही रहती है. मेरे अपने काफ़ी कोर्सेज जो थे वो इस चक्कर में रह गए थे, एंड इसके पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपकी कैंपस लाइफ होती है. ऑनलाइन में कोई कैंपस लाइफ नहीं होती और कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे यूनिवर्सिटी आके ग्रूमिंग होती है लोगों की, इंटरेक्शन होती है लोगों से, तो उसमें फ़ायदा है. आगे आके अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो काफ़ी फ़ायदा है उसमें, आपका फ्रेंड सर्कल बनता है. और अभी जो फ्रेशर्स आए हुए हैं उनका कोई ग्रुप नहीं है उनका, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है. लेकिन आई वुड से आई प्रेफर कि ऑन कैंपस हो तो वही बेहतर रहता है. So I believe on campus should be a little bit better I suppose, than online now. But one thing is that we have learned a few things during online education, and we should not forget them during on-campus classes. So we should shift towards on-campus classes because there's interaction, you can see each other's faces, and you can see who is confused, who's not. There's human-to-human interaction in general, so that's much better. However, from online education and all the things that were forced upon the educational system over the last 1.5 to 2 years, what we have learned is that we can supplement on-campus classes with online material. We can give them videos. We might even give them some lectures online and use the on-campus face-to-face meeting for discussions, for tutorials, for practice. And some part of the online videos could be there to lecture them, to cover the course material. So we can mix and match. We can mix online education with on-campus education. So on campus, yes, but while we are doing on-campus classes, we should not be forgetting the lessons learned out of this online education that we had to deliver over the last couple of years. तो नाज़रीन, ये थे हमारे स्टूडेंट्स के कुछ व्यूज़. डिफरेंट हमने स्टूडेंट्स से और टीचर्स से पूछा कि क्या राय है उनकी, जो कि हमने आपको दिखाई. और इसी के साथ हम अपने तीसरे सेगमेंट को इख्तिताम करते हैं और बढ़ेंगे आगे चौथे सेगमेंट की तरफ. इस सेगमेंट में जो है हम आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे. और बाकी सारे काम भी अच्छे हो जाएंगे. बहुत काम बाकी है, बहुत धूमधाम. जाइए हसन को देख लो. बहुत ही प्यारा. जाओ. वो जो ब्राउन कलर माशाल्लाह चल रहे हैं लेकिन अभी भी वक्त है, सोच लें. क्या सोच लूं? अपना रूम भी साफ नहीं करती है, हर वक्त गंदा. हर वक्त गंदा? हाँ, और आपको पता है सोते वक्त खराटे से खराटे लेती है. खराटे? हाँ. तो चलो भाई ठीक है ना, मैं उसे तुमसे दूर ले जाता हूँ. आंटी अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ये तुम हसन से क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, आपकी तारीफें कर रहा था. तुम मुझे मिस करोगे ना? ओ प्लीज, शुक्र है आप जाएंगी.
अच्छा। So annoying, you know? मेरा भाई। कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स बढ़ाए रिश्तों की मिठास। वेलकम बैक नाजरीन, और ये है हमारा चौथा सेगमेंट। इसमें हम आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि यूट्यूब पे आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है और क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि म्यूज़िक में लड़शा पिखावर जो कि अली ज़फ़र का गाना है वो ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें गुल पानरा भी हैं इसमें दिखाई दे रही हैं हमें, और ये बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। मैंने भी सुना है, इसकी वीडियो बहुत काफ़ी अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर आपने अभी तक नहीं सुना है ये तो ये सुने, क्योंकि ये टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है इस वक्त म्यूज़िक वाली कैटेगरी में। और मूवीज़ की कैटेगरी में अगर बात करें तो इस वक्त बैटमैन का ट्रेलर, जो कि बैटमैन जो नई मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है। सो आई वॉन्ट यू गाइस टू वॉच इट। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बैटमैन मूवी के लिए, क्योंकि डार्क नाइट मेरी एक फेवरेट मूवीज़ में से है। तो सपोज़ करते हैं कि ये बैटमैन जो है, लेकिन ट्रेलर में जब मैं मुलाहिज़ा फरमा रहा था इसका, तो मुझे थोड़ा सा किरदार जो है ना बैटमैन का वो थोड़ा कमज़ोर लगा। तो मुझे आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग को ट्रेलर कैसा लगा और इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की। और इसी मूवी वाली कैटेगरी में पाकिस्तान में जो ट्रेंड कर रही है, टॉप ट्रेंडिंग की बात मैं करूँगा, तो शहनाज गिल बिग बॉस की स्टार हम सब जानते हैं, जिनके जो बॉयफ्रेंड हैं या फियोंसे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका भी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, तो शहनाज गिल की मूवी है हौसला रख, तो ये ट्रेंड कर रही है और ये रिलीज़ हो चुकी है बल्कि, और इसने जो है इसका ट्रेलर जो है ट्रेंड कर रहा है। और इस मूवी ने काफ़ी जो है ना हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ में से ये मूवी है और इसने काफ़ी कमा ली है। इन पंजाबी सिनेमा की हम जब बात करते हैं तो इसने पंजाबी सिनेमा का रिकॉर्ड एक मतलब कायम कर लिया है हाईएस्ट ग्रॉसिंग में। खैर आगे बढ़ेंगे और टॉप ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे कि भाई ये कोई गौरव नाम के कोई शख्स हैं जिन्होंने अजीब सी कोई वीडियो डाली हुई है और इनकी शॉर्ट्स में ये ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा डकी भाई जो कि रोस्ट करते हैं, हमारे डकी भाई जो हैं, उन्होंने हुसैन तरीन और रिबिका खान जो टिकटॉकर हैं उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाई है, और पाकिस्तानी अवाम तो डकी भाई को जो सुनती है वो सुनेगी, और जाहिर सी बात है। खैर तो ये था हमारा ट्रेंडिंग का टॉपिक, ये सब ट्रेंड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, मुलाहिज़ा फरमा लें आप लोग। और इसी के साथ हम शो का इख्तिताम करेंगे और जाते जाते हम ये कहेंगे अपने व्यूवर्स को कि अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये हमारा पहला एपिसोड था, ये आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ सरफराज रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।